मेरे सभी क्लास 12th के बच्चों का या जो कोई भी मुझे इस समय इस टाइम पर देख रहे हैं, आज की इस क्लास में मैं उन सभी मित्रों का, सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। आज का ये वीडियो लेक्चर एमाइंस के चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। लास्ट वीडियो क्लास में हमने क्लास 12th के इस चैप्टर के यानी कि एमाइंस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। इसी चैप्टर के और सभी पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में एमाइंस के नॉमेनक्लेचर और इसके प्रिपरेटरी मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये एमाइंस चैप्टर का क्लास। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अगर चैप्टर अच्छा लगे, बढ़िया लगे, कुछ समझ में ना आए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नए पॉइंट्स जो कि चैप्टर से रिलेटेड है, दैट इज द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस। ओके बच्चों, बेसिकली हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे IUPAC नेमिंग को लेकर के। सिंपल नेमिंग हमारी, जैसे कि पहले पिछले क्लासेस में मैंने बताया कि अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग जो ग्रुप लगे होते हैं उनके साथ में होती है। IUPAC नेमिंग के लिए हमें डिफरेंट कैटेगरीज इस्तेमाल करनी पड़ती है, डिफरेंट रूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सो यहाँ पर हम IUPAC नेमिंग के बारे में एमाइंस के डिस्कशन करेंगे। बच्चों, कुछ रूल्स इसके ये हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आपने लास्ट वीडियो क्लास में देखा है कि एमाइंस अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस या फिर टर्सरी एमाइंस। एमाइंस को लेकर के जहाँ पर भी हमारा एमिनो ग्रुप लगा होगा, उस एमिनो ग्रुप के प्लेस को हम पैरेंट चेन के साथ में लिंक करते हुए उसे इंडिकेट करेंगे, उसका नंबर इंडिकेट करेंगे। एक बात और भी है कि यहाँ पर जिस भी कार्बन एटम से नाइट्रोजन का जो एटम अटैच्ड होगा, यानी कि उसमें अमीनो ग्रुप अटैच्ड होगा, उस कार्बन एटम को हम N से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल N से। N पर आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, दो तरह के N अभी तक मतलब आज हम देखेंगे, एक तो कैपिटल N और एक स्मॉल n। बच्चे, ये जो कैपिटल N है, इस N का मतलब होता है इंडिकेशन ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक, नाइट्रोजन एटम के साथ में। जबकि ये स्मॉल n है, इसका मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल अगर कोई कार्बन चेन है, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो उसके लिए हम स्मॉल n का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ अलग अलग प्रकार से हम इनकी नेमिंग देखते हैं धीरे धीरे करके, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ, और आसानी से हमें सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। बच्चों, IUPAC को लेकर के सपोज पहला मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ सिंपल, दैट इज द CH3NH2, ठीक। इसके IUPAC नेमिंग, ये नाइट्रोजन के साथ में एक कार्बन एटम लगा हुआ है। बेसिकली यहाँ पर हम प्राइमरी अमीन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। N के साथ में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसे बोलेंगे मिथाइल अमीन। क्या बोलेंगे? इसका नेम आ जाएगा मिथाइल, ठीक है, एमाइन, मिथाइल अमीन या मिथाइल एमाइन आप बोल सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, इसके लिए अगर हम देखें, जैसे CH3, CH2
उसके बाद NH2। इसकी नेमिंग के लिए यहां से 1 और 2 दो कार्बन एटम है। दो कार्बन एटम का मतलब टोटल हो गया इथाइल ग्रुप और उसके साथ में नाइट्रोजन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा इथाइल अमीन। ठीक, इसको हम यहां पर इथाइल अमीन लिख सकते हैं। ठीक है, इथाइल अमीन। बच्चों जैसा मैंने नॉर्मल और नाइट्रोजन एटम के बारे में जो कैपिटल N और स्मॉल n के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे, उससे रिलेटेड यहाँ N पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सिमिलरली यहाँ पर N पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसी के आगे हम N भी जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो इसको हम N मिथाइल अमीन या N इथाइल अमीन भी कह सकते हैं। चूंकि फर्स्ट नंबर पर ही और प्राइमरी अमीन है तो यहाँ पर कैपिटल N को लगाना उतना ज़रूरी नहीं है, उतना नेसेसरी नहीं है। वो अंडरस्टैंड हो जाता है कि फर्स्ट प्लेस पर ही ये ग्रुप लगा हुआ है। बट अगर फर्स्ट प्लेस के अलावा कहीं और लगा हो देन ओवर देयर वी हैव टू शो द N कि वो कहाँ पर है और उसका नंबर भी हमें बताना होता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं बच्चों। जरा एक नेक्स्ट और देखिएगा। सपोज CH3 CH2 CH2 इसके बाद NH2। अब यहाँ पर नेक्स्ट 1 2 3 तीन हो गया यानी प्रोपाइल हो गया। सो हम इसे क्या बोल सकते हैं, प्रोपाइल अमीन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब देखेंगे थोड़ा इस नाइट्रोजन को। अब मैं अलग करूंगा, इसी तरीके से ये सभी प्राइमरी अमीन से रिलेटेड बनते चले जाते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर कहीं सब्स्टिट्यूएंट अगर दूसरा कुछ लगा हो, इसकी जगह पर OH लगा हो या समथिंग कोई और भी लगा हो, तो हम उसकी नेमिंग को उस प्रकार से बताते हैं। आगे चल के हम एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों, सेकेंडरी अमीन की अगर हम बात करें, आगे देखिएगा, जैसे CH3 इसके बाद यहाँ पर NH और फिर यहाँ आ गया CH3। अब देखिएगा बच्चों, एक और एक ये लगा हुआ है, N पर मिथाइल लगा हुआ है और N पूरे ये इस तरह से भी है, या इसको ही हम कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, CH3 NH उसके बाद CH3। सो इन दोनों में मिथाइल ग्रुप लगा है, इसको किसी भी साइड को हम पूरा एक मान सकते हैं, ये पूरा हमारा मिथाइल अमीन हो गया। लेकिन उसके साथ में ये N पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो हम यहाँ पर इसका नाम बोलेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये हो जाएगा N मिथाइल। ठीक है, N मिथाइल मिथाइल अमीन। ओके बच्चों, N मिथाइल अमीन, राइट, N मिथाइल अमीन हम इसके नाम को यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। ठीक है बच्चों, N मिथाइल। आगे बढ़ेंगे, अगर हम इसको और थोड़ा सा चेंज कर दें, तो चेंज करने के साथ साथ देखिएगा, सेकेंडरी अमीन से रिलेटेड यहाँ पर सपोज CH3 NH इसके बाद यहाँ पर C2H5 है। सो पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन को हम मानेंगे, इन दोनों के एक साथ लेंगे, इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल। ठीक है, N मिथाइल और ये टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइल अमीन। ठीक है, N मिथाइल इथाइल अमीन। टर्सरी के केसेस में अगर हम देखें, सो देखिएगा जरा, N के साथ में 1 2 और 3, सपोज यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3 और फिर यहाँ पर भी CH3, किसी भी एक को हम एक साथ ले लेंगे। ओके, और यहाँ पर N के साथ साथ डबल सब्स्टिट्यूएंट
यानी कि मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है टर्सरी अमीन के साथ में। सो दो एक साथ लगा हुआ है, ठीक, यानी कि N के साथ में 2, सो हम इसको बोल सकते हैं NN डाई मिथाइल, ओके, NN डाई मिथाइल अमीन, ओके, मिथाइल अमीन। इसका नाम हो जाएगा NN डाई मिथाइल अमीन, ओके बच्चों। सो टर्सरी अमीन, इवन ये सब सारे जो IUPAC नेम्स थे बच्चों, ये सारे IUPAC नेम्स आपके एल्किल अमीन्स के थे। इसी तरह से एरिल अमीन्स भी, यानी कि एरोमेटिक अमीन्स के भी IUPAC नेम्स होते हैं। चलिए कुछ हम उनके नामों को भी यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट, एरिल अमीन्स, ठीक है बच्चों, एरिल अमीन्स। एरिल अमीन्स को लेकर के जैसे ये हो जाएगा, ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हमने NH2 ग्रुप लगा दिया, सो ये हमारा बन जाता है ये बेंजीन रिंग और ये अमीनो ग्रुप। सो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर के हो जाएगा बेंजीन अमीन, ठीक है बच्चों, बेंजीन अमीन। बेंजीन अमीन को IUPAC नेमिंग इसकी बेंजीन अमीन, बट बेंजीन अमीन को एक और भी नाम से IUPAC नेम से ही उसका एक दूसरा नाम भी दिया गया है बेंजीन अमीन को, जिसको कि IUPAC नेम कंसिडरेशन भी मिला हुआ है। सो इस टोटल स्ट्रक्चर को हम एनिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन। टोटल को हम एनिलीन भी बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम और देखें कुछ इसका सब्स्टिट्यूएंट, जैसे NH2 यहाँ पर और इस जगह पर हमने CH3 लगा दिया, सो क्या हो जाएगा, अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 और 2। सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो हम इसे बोलेंगे 2 मिथाइल, ओके, और फिर पूरा क्या होगा, एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन, या फिर हम इसे 2 मिथाइल बेंजीन अमीन भी बोल सकते हैं, ओके। एक और देखते हैं, जैसे एनिलीन के साथ में ही यहाँ पर हमने कुछ हैलोजेंस को ऐड कर दिया, ओके। सपोज यहाँ पर Br हैलोजेंस, ऐसे अलग अलग भी हो सकते हैं। इनके नेमिंग कैसे आ जाएंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 2 4 और 6 के ऊपर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसे बोल सकते हैं 2, 4, 6, और कितना लगा हुआ है, 3 लगे हुए हैं, इसलिए हम बोलेंगे ट्राई। ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन के लिए हम बोलते हैं ब्रोमो, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो। और ये पूरा है क्या स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर है एनिलीन का। या फिर हम इसको 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो, ओके, बेंजीन अमीन भी बोल सकते हैं, बेंजीन अमीन। तो इस तरह से इनके हम IUPAC नेम्स को डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसे बच्चों करके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं एनिलीन के, जिनके कि IUPAC नेम्स को हम बता सकते हैं। थोड़ा सा बुक देखिए, प्रैक्टिस करिए, तब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए, सो IUPAC को हम यहाँ पर अपना इस जगह पर कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट हम एनिलीन के एनिलीन या फिर कुछ और सब्सटेंसेस, जैसे कि बेसिकली हम अमाइंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। एनिलीन भी उसी का एक पार्ट है। हम इसे अमाइंस के डिफरेंट जनरल मेथड्स को
फिर हम इसके प्रिपरेटरी जो मेथड्स हैं, जनरल प्रिपरेटरी मेथड्स, उनको फिर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ओके, चलिए। ओके बच्चों, चलिए हम अपने अगले नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। तो गिव द हेडिंग, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। ठीक है बच्चों, एमाइंस को बहुत ही तरह से बनाया जा सकता है। देयर आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द एमाइंस। उसमें से कुछ मेथड हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। ठीक है, जैसे पहला मेथड हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे रिडक्शन मेथड। ठीक है, रिडक्शन मेथड नंबर 1 इज द रिडक्शन मेथड। ओके, रिडक्शन मेथड को हम एडिशन ऑफ H2 यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मेथड भी बोल सकते हैं। एडिशन ऑफ H2। अब यहां पर एडिशन ऑफ H2 को लेकर के यानी कि हाइड्रोजन को लेकर के हमें कुछ ऐसे कंपाउंड का सिलेक्शन करना है जहां पर नाइट्रोजन हो। थोड़ा सा ध्यान देने पर आपको यह पता चलेगा, हमें बनाना है एमाइंस। एमाइंस में NH2 ग्रुप होना चाहिए। NH2 ग्रुप से रिलेटेड यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन ही हमने यहाँ पर ऐड करना है, हमें ऐड करना है नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को ऐड करना है। यानी कि हमें एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, तो हम उस नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन का एडिशन यानी कि रिडक्शन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा एक डिजायर्ड जो कि कंपाउंड है जिसको कि हम एमाइंस बोलते हैं वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि नाइट्रोजन वाले सब्सटेंसेस ऐसे कौन कौन से हैं। सो नाइट्रोजन वाले सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रो कंपाउंड्स, साइनो कंपाउंड्स, ओके, या फिर एमाइड कंपाउंड्स, एमाइड टाइप के। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स का हमें यहाँ पर सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले हम किसी भी नाइट्रो कंपाउंड को लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, नाइट्रो कंपाउंड मीन से R, ओके, NO2, इसके साथ में हमें किसका एडिशन कराना है? हाइड्रोजन का। और जब हम हाइड्रोजन को लेते हैं तो आप ये जानते हो कि कोई ना कोई इसके साथ में कैटलिस्ट आना चाहिए। सो कैटलिस्ट को लेकर के सपोज हमने प्लेटिनम लिया। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके NO2 के साथ में रिएक्शन करके कुछ ऐसे कंपाउंड बनाता है जैसे RNH2 और फिर वाटर का यहाँ पर लिबरेशन होता है। रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगाना होगा, और हाइड्रोजन हमारा बढ़ गया तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 3 लगाना होगा। खैर रिएक्शन आप देख लीजिए, रिएक्शन बैलेंस आप कर सकते हैं, इतना तो आपको आता ही है। ये हमारा एक मेथड हो गया। इससे रिलेटेड सपोज हमने एक कोई कंपाउंड ले लिया CH3NO2, ओके, प्लस 3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ये बना देगा CH3NH2 और प्लस 2H2O। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं जो कि मिथाइल एमीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, साइनो ग्रुप की अगर हम बात करें, साइनाइड ग्रुप की, जैसे नेक्स्ट ये सपोज ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट है, इसके साथ में RC और फिर ये N, यहां पर भी हम इसका रिडक्शन करा सकते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम,
यहां पर देखिएगा बच्चों, यहां पर इसके साथ में ये कंपाउंड बनाता है RCH2 और फिर NH2। दो हाइड्रोजन वहां है, दो हाइड्रोजन यहां है, तो हम इसे बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड को ले लें तो कुछ इस तरह से बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H2 और इसके साथ में फिर यहां पर प्लेटिनम के प्रेजेंस में CH3 CH2 और फिर ये बना देगा NH2, यानी कि इथाइल अमीन का फॉर्मेशन यहां पर करेगा 2 कार्बन एटम के साथ में। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कोई और भी कंपाउंड ले लें तो और भी कंपाउंड लेने के साथ साथ जैसे कि अमाइड को अगर हम ले लें तो अमाइड के साथ में भी इसकी कंडीशन, रिडक्शन की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। अमाइड के साथ में भी देखिएगा थर्ड कंडीशन, जैसे RCO, ओके, RCO और फिर यहां पर NH2। ठीक है, RCO NH2, ओके। नाउ देन यहां पर भी H का लिबरेशन, H का इसके साथ में एडिशन, ओके। देन ये बना देगा RCH2, ओके, एंड NH2 और प्लस H2O। तो 2 हाइड्रोजन वहां, 2 हाइड्रोजन यहां, 4 और 2 6, तो 4 और 2 मिलकर के ये 6 हो रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम इनके साथ में अलग अलग तरह से रिएक्शन करा करके इनके कंपाउंड को बना सकते हैं। यहां की कंडीशन को अगर हम देखें तो ये बन जाएगा CH3CO, ओके, एसिड अमाइड के साथ में, ओके, NH2 प्लस 2H2, देन CH3 CH2 और फिर NH2 एंड देन आफ्टर H2O का लिबरेशन। समझ में आ रहा है? ओके, सो इस तरह से कुछ ये मेथड्स हुए इनके जिनको कि हम डिस्कशन कर सकते हैं। बच्चों इसी से रिलेटेड कुछ और भी मेथड्स हैं, जैसे कि हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड, ओके। हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड भी एक तरह की इंपॉर्टेंट मेथड है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं साथ ही साथ इसके इन मेथड्स के साथ में। नेक्स्ट बच्चों, so the next method is the Hofmann, okay, Hofmann bromide reaction method, okay, reaction Hofmann bromide reaction method। ठीक, नाउ इसे हम देखेंगे बच्चों, ब्रोम एमाइड यहां पर हमें दिख रहा है। सो ब्रोम एमाइड का मतलब ये हो गया, ये खुद बोल रहा है, ये रिएक्शन हमें खुद बता रही है कि ये रिएक्शन किस तरह की होगी। ब्रोमीन, ब्रोम एमाइड का मतलब हो गया द रिएक्शन ऑफ द ब्रोमीन विद द एमाइड। एमाइड आप जानते हो, यानी कि जैसे कि CO के साथ में NH2 ग्रुप का लग जाना। सो हमें यहाँ पर एक रिएक्शन करानी है किसके साथ में, एमाइड के साथ में, RCO NH2 और इसके साथ में क्या आ जाएगा, इसके साथ में ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, एक बात हमें यहाँ ध्यान देना है कि एक हमें इसके साथ में अल्कोहलिक सब्सटेंस रखना है, जो कि अल्कोहलिक सब्सटेंस हमारा होगा KOH का। ठीक, और इन तीनों के साथ में अब ये रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद देखिए सब्सटेंसेस क्या बनेंगे। सब्सटेंसेस हमारा तो बनेगा एमाइन्स, पहले तो हमारा जो सब्सटेंस बनेगा वो बनेगा, ठीक है, यानी कि RNH2
नंबर 1। नंबर 2, फिर इसके साथ में यहां पर पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, यानी कि K2CO3, ठीक है बच्चों, K2CO3। फिर इसके बाद वाटर का भी यहां पर लिबरेशन होगा इसके साथ साथ, और KBr बनेगा प्लस वाटर H2O एंड KBr। सो इस तरह से 4 प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, जिनमें कि एमाइंस भी होता है। फिर अलग अलग प्रोसेस के साथ में हम इन्हें अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो एक रिएक्शन हमारी ये हो गई बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन के साथ में हम अगर देखें तो एक हमारी नई रिएक्शन आती है, जिसको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको कि हम थैलामाइड रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, थैलामाइड सिंथेसिस, ये जरा देखिएगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, सो थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन को हम नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसे देखिएगा कि ये किस प्रकार से होती है थैलामाइड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द एमाइन्स इज द बाय थैलिन, ठीक है, बाय थैलीमाइड, ओके, बाय थैलीमाइड सिंथेसिस, ओके। बच्चों थैलेमाइड किसे कहते हैं? थैलेमाइड का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से होता है। इसमें CO ग्रुप, 2 CO ग्रुप NH के साथ में यहाँ पर लगे होते हैं। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द थैलेमाइड, ठीक है, थैलेमाइड। इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? इसका रिएक्शन बच्चों हम KOH के साथ में कराते हैं, ठीक है, यहां पर KOH। और जब KOH के साथ में कराते हैं तो ये क्या करके यहां पर लग जाता है, H का लिबरेशन होता है, यानी कि H2O, ये दोनों आपस में मिलकर के H2O का लिबरेशन कराते हैं, और फिर एक नया प्रोडक्ट बनता है, जिसको कि हम यहां पर इस तरह से शो कर सकते हैं, CO, ठीक है, और NK के साथ में, ठीक है, जिसको कि हम पोटेशियम थैलामाइड बोलते हैं। यहां पर प्लस और माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है। इसको हम पोटेशियम, ओके, पोटेशियम थैलीमाइड बोलते हैं। बच्चों अब इस पोटेशियम थैलीमाइड का रिएक्शन हम कराएंगे एल्किल हैलाइड के साथ में। एल्किल हैलाइड जो कि यहाँ पर सपोज हम CH3I ले सकते हैं, और ये CH3 इसके साथ में ऐड होकर के K को हटा देगा, यानी कि -KI का यहाँ पर लिबरेशन होगा, तो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। इस नए प्रोडक्ट को हम यहाँ पर नीचे की साइड पर लिख सकते हैं ऐसे CO, ठीक है, फिर यहाँ पर N और CH3, ये हमारा हो जाएगा मिथाइल थैलीएमाइड, ठीक है बच्चों। इसका नाम हम लिख सकते हैं मिथाइल थैलीएमाइड। और इस मिथाइल थैलीएमाइड को फिर हमें एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराना है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी कि H+ आयन, ठीक है। और अब देखिए क्या बनेगा नेक्स्ट, फिर यहाँ पर थैलिक एसिड के साथ में हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि COOH यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर OH निकल करके इसके साथ में आ गया, सो इसे बोलेंगे थैलिक एसिड। दिस इज नोन एज द थैलिक एसिड। और यहाँ पर H निकल करके H
इसके साथ में H निकल करके फिर हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है प्लस CH3NH2, जिसको कि हम मिथाइल अमीन के नाम से जानते हैं। सो ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हो गया मिथाइल अमीन का। ठीक है बच्चों, सो मिथाइल अमीन जो कि हमें बनाना था। नाउ दिस द होल रिएक्शन इज नोन एज द, आप यहां पर देख सकते हो, थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, सो इसके कुछ प्रिपरेटरी मेथड्स को हमने अमाइंस को आज यहाँ पर स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ नए फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में फिर डिस्कशन करेंगे। सो मिलते हैं नए क्लास में। ओके।